एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट से obsessed हो गया था और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द गुड डॉक्टर ये 2011 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी एंडिंग भी बहुत ही शॉकिंग है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मार्टिन, ये हमसे इंट्रोड्यूस होता है। एक डॉक्टर है, इसे अपने हॉस्पिटल में बहुत सारा लोड होता है, सही से नींद हो नहीं पाती है, तो हॉस्पिटल में वो सो रहा था। उसके फ्रेंड ने उसे उठाया, उसके बाद अपने पेशेंट देखने के लिए वो चला जाता है। आज उसे एक स्पेनिश पेशेंट असाइन किया गया था। उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता, पर उसे जितना सब कुछ समझ रहा था, सिम्टम्स वगैरह ये सब लेकर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। इसके बाद मार्टिन अपने एक सीनियर डॉक्टर से मिला। उसे इन्फेक्शियस डिसीजेस की एक फेलोशिप करनी थी। इसके लिए इस डॉक्टर से वो एडवाइस ले रहा था। ये डॉक्टर उसे कहते हैं कि ज़्यादा वरी मत करो, अगर तुम्हें कुछ आता भी नहीं फिर भी प्रिटेंड करना कि तुम्हें सब कुछ आता है। बहुत सारे डॉक्टर यही करते हैं। इसके बाद मार्टिन और एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। इसका नाम है डायन। डायन का ब्लड सैंपल लेने के लिए कोई भी लैब का स्पेशलिस्ट नहीं था। मार्टिन ने ब्लड निकालने के लिए स्ट्रगल करता है, पर फाइनली उसने सक्सेसफुली निकाल लिया। ये जो हमारा सीन था, ये हमारे मूवी की एंडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीन बन जाता है। घर आने पर मार्टिन के लिए उसकी मदर से एक पार्सल आया हुआ था। इसमें उसकी डिग्री, उसकी फैमिली फोटो वगैरह थी। आज रात मार्टिन डॉक्टर की सब पार्टी में जाता है। यहाँ पर एक लड़की उसे अप्रोच करती है। उस लड़की को लगा था कि मार्टिन कोई और है। वो लड़की मार्टिन के फ्रेंड के साथ बात करना चाहती थी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्टिन बहुत ही अकेला है। आज जो डायन से मिला था तो उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। अगले दिन वो उसे इंस्पेक्ट कर रहा था। वो उससे पूछती है मुझे हुआ क्या है। मार्टिन उसे बीमारी का नाम बताता है। वो पूछती है कि मुझे जो बीमारी हुई है क्या मैं उससे मर सकती थी। मार्टिन कहता है अगर लॉन्ग टर्म तुम उसे इग्नोर कर देती तो शायद मर भी सकती थी। ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, पर फिर भी डायन सबको ये बात बताने लग जाती है। वो एक टीनेजर है, तो छोटी छोटी बातों से अटेंशन पाना उसे अच्छा लगता है। यही हॉस्पिटल में डायन का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आया। आजकल इन दोनों में झगड़े चल रहे थे। इंस्पेक्ट करते करते मार्टिन को एक नर्स बुला लेती है। इस नर्स का नाम है टेरेसा। टेरेसा ने मार्टिन को बताया कि जिस स्पेनिश पेशेंट को तुमने ट्रीट किया था उसे रिएक्शन आ चुकी है। मार्टिन ने सब मेडिसिन वगैरह चेक किए, पर ये उसके प्रिस्क्राइब किए हुए नहीं है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। यही बात वो टेरेसा को बताने की कोशिश करता है, पर टेरेसा कुछ भी मानती नहीं। उसे लगता है कि गलती मार्टिन की थी और उसे रिपोर्ट कर देती है। मार्टिन इस बात से डर गया था क्योंकि उसे उस फेलोशिप में जाना है। अगर ये सब उसके रिकॉर्ड में आ जाए तो उसे प्रॉब्लम आ सकता है। इसी के बारे में बात करने के लिए वो सीनियर डॉक्टर के पास गया, पर डॉक्टर कहते हैं शायद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर आ भी सकता है। मार्टिन डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था ये सब उसके रिकॉर्ड में ना जाए, पर डॉक्टर मानते नहीं। अगले दिन जब मार्टिन डायन से मिलने के लिए आया तो डायन का अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर झगड़ा चल रहा था। इसके बाद वो मार्टिन से पूछती है कि मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो स्कूल का बहुत ही पॉपुलर लड़का है। मार्टिन ने कहा कि मैं स्कूल में पॉपुलर नहीं था, पर अब डॉक्टर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या बनेगा? डायन कहती कि वो इडियट है। वो कहती है हम बहुत टाइम से एक साथ हैं, शायद मैं उससे प्यार करती हूँ। मार्टिन मजाक में कहता है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जाने दो। ये दोनों इस पर बहुत हंसते हैं। अब थोड़ा टाइम हो चुका था। अगले दिन डायन को डिस्चार्ज मिलने वाला था। मार्टिन डायन से फिर से मिलने के लिए गया। डायन उसे कहती है कि मैं टेरेसा से बात करूंगी, कहूंगी तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हें वो ज्यादा परेशान ना करें। अगले दिन जब डायन को डिस्चार्ज मिला तो उसके फादर बहुत ही ग्रेटफुल थे कि मार्टिन ने डायन का अच्छे से ख्याल रखा। इसी वजह से उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं। डिनर पर मार्टिन बहुत ही अच्छे से रेडी होकर गया। जब वो वहां पहुंचा तो डायन वहां नहीं थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैंग आउट करने के लिए गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि डायन की सिस्टर मार्टिन को बहुत ही लाइक करती थी। उसे वो बहुत सारी बातें करती है। हॉस्पिटल में भी उसे वो फ्लर्ट कर रही थी। मार्टिन एक डॉक्टर है, उसका सी के पास एक घर है। ये सब सुनकर पूरी फैमिली इम्प्रेस थी। यहाँ पर जब मार्टिन बाथरूम जाता है तो उसने डायन की मेडिसिन नोटिस की है। ये मेडिसिन लेना डायन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसने नहीं लिए तो फिर से उसकी बीमारी वापस आ सकती है। बाथरूम से बाहर निकलकर वो डायन के रूम में आ गया। या उसने डायन की फोटो देखी और ये फोटो चुरा लेता है। घर जाकर अपनी फैमिली फोटो की जगह पर उसने डायन की फोटो लगा दी। इसका मतलब है उसका अब ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट डे मार्टिन को उसके सीनियर डॉक्टर ने बुलाया हुआ था।
अभी अभी जो स्पेनिश पेशेंट को रिएक्शन आई थी, तो इसी वजह से डॉक्टर कंसिडर कर रहे थे कि मार्टिन को उसके जॉब पर रखना चाहिए या नहीं। उससे पूछते हैं, तुम डॉक्टर बने क्यों थे? मार्टिन कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिल सके। ये आंसर उसका सही नहीं था, पर बाद में वो कहता है मुझे यही करना अच्छा लगता है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। इसके अलावा वो कुछ और करना इमेजिन भी नहीं कर सकता। उसने डॉक्टर से टेरेसा के बारे में कंप्लेंट की। वो कहती है उसे मुझे एज अ डॉक्टर ट्रीट करना चाहिए, वो नर्स है, उसे अपनी हद में रहना चाहिए। आज लंच करते वक्त मार्टिन को डायन का एक मैसेज आया हुआ था। इसमें उसने कहा था कि हम तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं हॉस्पिटल आ सकती हूँ या फिर तुम घर आकर लेकर जा सकते हो। रात में फिर मार्टिन रेडी हुआ, डायन के घर पर पहुंचा। वो कहता है मुझे रेस्ट रूम यूज करना है। मार्टिन का प्लान अब और ही कुछ है। वो बाथरूम में जाकर डायन की मेडिसिन बदल देता है। कैप्सूल में उसने शुगर भर दिए। इसके बाद डायन फिर से बीमार पड़ी, उसे एडमिट किया गया और मार्टिन का प्लान सक्सेसफुल हुआ। वो किसी भी हालत में उसे अपने करीब चाहता था। उसने डायन को चेक वगैरह किया, तभी उसके स्पेनिश पेशेंट को और एक रिएक्शन आ चुकी थी। इससे प्रूव हो गया कि लास्ट टाइम मार्टिन की गलती नहीं थी। मार्टिन ये सब बात जाकर अपने सीनियर डॉक्टर से कह देता है। उसने कहा ये सब गलती नर्स की है। अब इस रवल से वो बच चुका था। रात में वो डायन से मिलने के लिए आया। वो कहता है तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। डायन ने कहा कि ऐसा ही लगता है। डायन को भी वैसे भी अपने स्कूल में फिर से वापस जाना नहीं था। अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। वो विश करती है कि वो बेटर ही ना बने। वैसे भी मार्टिन का प्लान वही था, जितना टाइम वो डायन को बीमार रख सके उतना ही टाइम उसके साथ वो स्पेंड कर सकेगा। वो फिर रात में जब डायन सोई हुई थी तो उसकी मेडिसिन चेंज कर देता है। इस तरीके से वो बेटर हो नहीं सकती है। नेक्स्ट सीन में मार्टिन को पता चला कि नर्स टेरेसा की गलती नहीं थी, किसी और ही नर्स ने प्रिस्क्रिप्शन के पैड्स बदल दिए थे। उसे फायर कर दिया जाता है। अगले दिन डायन की तबीयत और भी ज़रा खराब थी। मार्टिन उसे मिलने के लिए आया तो पूछती है क्या तुम मुझे मिलने के लिए आते रहोगे? मार्टिन कहता है कि हाँ। डायन की मेडिसिन लेने के लिए मार्टिन जब फार्मेसी में गया तो वहाँ पर एक जैनिटर को एक नर्स के साथ इंटीमेट होता हुआ देखता है। ये दोनों नशे में थे। जैनिटर का नाम है जिमी और जिमी को मार्टिन पर्सनली जानता है, उसका फ्रेंड की तरह ही है, तो इस बात को जाने देता है। आज रात फिर से मार्टिन ने डायन की आईवी में कुछ और मिला दिया। उसे एक्चुअल में हुआ क्या था इसके सारे इंस्पेक्शन करने के लिए सब टेस्ट हो रहे थे। मार्टिन जाकर इस टेस्ट को भी बदल देता है। सारे डॉक्टर्स को अब लगता है कि बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन है, उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट सीन में मार्टिन फिर से डायन के साथ था। उससे पूछती है कि मेरी बीमारी ज़्यादा सीरियस है। मार्टिन कहता है कि कुछ भी वरी मत करो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। डायन ने कहा कि ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा सीरियस हो के मेरा ऑपरेशन करना पड़ा तो क्या तुम मेरा ऑपरेशन करोगे? वो उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल थी। मार्टिन कहता है कि मैं सिर्फ मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मुझे सर्जरी करना अच्छा नहीं लगता। डायन का चेकअप होने के बाद मार्टिन जब यहाँ से जा रहा था तो डायन का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आया। मार्टिन उसे कहता है कि तुमसे मिलना नहीं चाहते, उसे तुम अकेला छोड़ दो। बॉयफ्रेंड भी वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में डायन मार्टिन से कहती है कि मेरी तबीयत खराब होने से पहले मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी, क्या इसी वजह से ये सब हो रहा होगा? उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, अपने सारे मेडिसिन लिए थे, पर इसमें उसकी कुछ भी गलती नहीं। मार्टिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। अब डायन पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, किसी भी डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलवाया गया था। ये डॉक्टर मार्टिन से कहता है कि मेरी गाड़ी में जाकर कुछ फाइल्स लेकर आओ। मार्टिन ने गाड़ी से फाइल्स वगैरह निकाली। मार्टिन ने जब गाड़ी देखी तो ये मर्सिडीज थी। वो इसमें गाना वगैरह चलाकर उसकी पूरी फील लेता है। ये हमें उसके कैरेक्टर के बारे में और भी बताती है, जो चीज़ें वो खुद ले नहीं सकता या उसके कंट्रोल में नहीं, फिर भी उसको पाना बहुत अच्छा लगता है, फिर वो कुछ पल के लिए क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन में डायन के ऊपर एक ऑपरेशन भी हुआ, पर फिर भी कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। इसके बाद मार्टिन उसे मिलने के लिए गया। वो उससे पूछती है कि अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह भी नहीं, ऐसा क्यों है? मार्टिन कहता है कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। वो उससे पूछती है क्या तुम मेरी सिस्टर को डेट कर रहे हो? मार्टिन कहता है कि नहीं। ये सुनकर डायन को अच्छा लगा। बात करते करते ही वो बहुत ही हेवी सेडेशन में थी तो उसे नींद आ जाती है। ये देखकर मार्टिन उसके पास आ गया। बेहोशी की हालत में ही उसने उसे किस कर लिया। इसके बाद अपने हॉस्पिटल के सब ड्यूटीज वगैरह कंप्लीट कर कर वही सो रहा था। जब नींद खुली तो डायन अपने रूम में नहीं थी।
वो अचानक से अनस्टेबल हो गई थी, तो इसी वजह से उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाना पड़ा था। उसे डॉक्टर्स ने बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी डेथ हो जाती है। ये सब देखकर मार्टिन को बहुत शॉक लगा। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बात इतनी आगे चली जाएगी। उसे बहुत बुरा लगता है। ये सब मार्टिन के लिए ड्रामेटिक हो सकता है, तो हॉस्पिटल ने एक साइकोलॉजिस्ट से भी बात उसे करने के लिए कही। जब डायन के फादर को ये सब बात पता चली तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। वो मार्टिन को अक्यूज करते, कहते हैं ये सब इसने ही किया है। जब वो यहाँ से गई थी तो बहुत ही अच्छी थी। सब डॉक्टर्स मिलकर मार्टिन की साइड लेते हैं, कहते हैं कि मार्टिन ने सब कुछ सही से किया था, इन चीज़ों में किसी की भी गलती नहीं होती। मार्टिन को फिर थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटल ने छुट्टी दे दी। वो जब फिर से ड्यूटी पर आया तो उसका फ्रेंड जिमी उससे कहता है मुझे प्राइवेटली तुमसे बात करनी है। अकेले में जिमी ने डायन की नोटबुक उसे दिखाई। वो कहता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। इस डायरी में प्रूफ है कि तुम्हारे और डायन के बीच में कुछ चल रहा था। तुम इससे बहुत ही बड़े ट्रबल में आ सकते हो। मार्टिन भी ये देखकर डर जाता है। जिमी ने उसे ब्लैकमेल किया, कहा कि तुम मुझे अब पिल्स ला कर दोगे। जिमी एक नशेड़ी है, तो मार्टिन से अब उसे लाइफ टाइम बिल्स का सपोर्ट मिलेगा। इस सब के बाद मार्टिन बहुत ही टेंशन में आ गया था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं तो उसने जिमी के लिए बिल्स रेडी कर उसे दे दिए। वो उसे कहता है कि अब डायन की नोटबुक मुझे वापस दे दो, पर जिमी ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी देने नहीं वाला। वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझे बिल सपोर्ट करते रहोगे। मार्टिन रियलाइज करता है कि ये सब वो नहीं कर सकता। उसे जिमी के बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने फिर इस पिल्स में पॉइजन मिला दिया। वो जिमी को ही दे देता है। जिमी ने कहा कि जरा अलग लग रहा है, ये पाउडर में है। मार्टिन कहता है कि जरा स्ट्रांग है, इससे तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। जिमी इसके लिए एक्साइटेड हो गया। यहीं पर वो ट्राई कर लेता है। मार्टिन डर गया। मार्टिन उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि घर जाकर लो, पर वो मानता नहीं। अब यही जिमी की डेथ हो सकती है। मार्टिन बहुत ही डर चुका था। वो जल्दी से यहाँ से जा रहा था, पर जिमी भी उसके पीछे पीछे आता है। जिमी ने फिर ट्रिक लगाकर उसे वो टॉयलेट में लेकर गया। उसने डोर बंद कर दिया। जिमी समझ जाता है कि मार्टिन उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। वो निकल भी चुका था, पर मार्टिन ने उसे फिर से अंदर डाल दिया। मार्टिन को स्ट्रगल करता कुछ डॉक्टर्स ने देख लिया था। उन्हें लगता है कि कुछ इमरजेंसी है। वो देखने के लिए गए, पर तब तक जिमी पॉइजन से मर गया था। इस सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक डिटेक्टिव को बुलवाया गया। मार्टिन डिटेक्टिव से कहते हैं कि शायद जिमी ड्रग्स करता था। उन्हें एक दो बार डाउट गया था, शायद ड्रग्स ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो गई। मार्टिन ने जिमी से डायन की ली हुई नोटबुक घर जाकर वो पढ़ रहा था। इस नोटबुक से साफ पता चलता है कि डायन की सिस्टर मार्टिन पर मरती थी, तो इसी वजह से डायन उस पर बहुत ही जेलस थी। वो खुद मार्टिन को लाइक करती थी। यही जब वो पढ़ रहा था तभी डिटेक्टिव उससे क्वेश्चन पूछने के लिए आ गया। ये नोटबुक सोफे के नीचे ही पड़ जाती है। डिटेक्टिव मार्टिन से पूछता है क्या तुम ज़्यादा अपसेट हो। मार्टिन कहता है कि मैं उसे ज़्यादा जानता नहीं था। मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में वो नर्सेस का फ़ायदा उठाता था। वो बहुत ही घटिया आदमी था। मार्टिन कहता है मैं किसी और पेशेंट के लिए अपसेट था। उसका केस बहुत ही अजीब था, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि उसे जो ड्रग्स मिले थे क्या कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। मार्टिन कहता है कि कर तो सकता है, पर ऐसा कोई करेगा नहीं। बातें करते करते मार्टिन ने नोटिस किया कि नीचे ही नोटबुक पड़ी हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जल्दी से उसने उठाए और वो बाथरूम चला गया। सारे पेजेस फाड़ कर उसने फ्लश करने की कोशिश की, पर ये पानी सब कुछ ऊपर आने लगता है। मार्टिन को लगा कि अब वो पूरी तरीके से फंस चुका है। पुलिस को सब कुछ पता चल जाएगा। उसने बाथरूम की खिड़की खोल ली और वहीं से वो बाहर निकल गया। वो सी के पास आता है। उसे लगा कि वो भागते भागते सी में जाए, वहीं पर सुसाइड कर ले, पर अपना माइंड वो चेंज कर लेता है। फिर से सबसे छुपते छुपते वो अपने बाथरूम में आ गया। सारे पेपर्स वगैरह लेकर उसने डस्टबिन में डाल दिए। वो बाहर आकर डिटेक्टिव से कहता है कि हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी है, मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा। डिटेक्टिव को उस पर थोड़ा भी शक नहीं था। उसके खिलाफ जो भी सबूत थे ये सारे कुछ मिट चुके हैं, तो उसका कुछ भी कर भी नहीं सकेगा। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में वो फिर से एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। इस पेशेंट का ब्लड उसे निकालना था, पर लैब का कोई भी आदमी उसके पास नहीं था। यही सेम चीज़ हमने मूवी के फर्स्ट में देखी थी कि डायन का वो ब्लड निकाल रहा था। ये करना उसे आता नहीं था, पर फिर भी वो मैनेज कर लेता है। ये पेशेंट उससे पूछती है क्या ब्लड निकालने से दर्द होगा। मार्टिन उसे कहता है कि वरी मत करो, जैसे मेरी प्रैक्टिस होती जा रही है वैसे मैं बेटर होता जा रहा हूँ।
इस डायलॉग का मतलब है मार्टिन ने अभी अभी जो मर्डर किया है, अनइंटेंशनली डायन का और इंटेंशनली उस जैनिटर का, इस मर्डर्स के बाद उसे कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, वो बेटर होता जा रहा है। उसने जो भी किया यही सारी चीज़ें वो फिर से करेगा, क्योंकि उसके वे में कोई भी आए तो उसे सही नहीं लगता। जो चीज़ उसे चाहिए होती है ये पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसी मार्टिन के डार्क कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की उन्होंने बहुत ही डार्क एंडिंग दिखाई है। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।